नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 29 जुलाई सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कपास यानी कि कॉटन के बारे में और विभिन्न स्टेट्स यानी कि विभिन्न राज्यों के अंदर कपास की क्या गतिविधियाँ है, क्या स्थिति है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के ऊपर रुख डाल लेते हैं। राजस्थान के अंदर यदि हम देखें तो लोअर राजस्थान के अंदर स्पिनिंग मिलों की खरीद में सीमित गतिविधियां देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही इसके वजह से कॉटन के दामों के अंदर रुकाव देखने को मिल रहा है और दैनिक आवक भी नहीं देखी जा रही। स्पिनिंग मिलों की खरीद सीमित होने से लोअर राजस्थान की मंडियों में शनिवार को कॉटन की कीमतें रुक गई, जबकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक नहीं हुई। राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम खराब है तथा कुछ जगह बारिश हुई है। व्यापारियों के अनुसार हाल ही में राज्य के कॉटन की कीमतों में तेजी तो आई थी, लेकिन इसके अनुपात में धागे के दाम नहीं बढ़ पाए। इसलिए स्पिनिंग मिलों की खरीद सीमित होने से कॉटन की कीमतें स्थिर हो गई। जानकारों के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में कपास की नई फसल की शुरुआती आवक अगले 8 से 10 दिनों में शुरू हो जाएगी तथा चालू खरीफ के इसी बुआई भी पिछले साल की तुलना में बढ़ी है, जिससे उस उत्पादन अनुमान भी ज़्यादा है। राज्य के बिनौला के भाव भी स्थिर हो गए हैं। राज्य की उत्पादक मंडियों में कपास की आवक बंद हो चुकी है। तो ये था राजस्थान का हाल। अब हम चर्चा करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात में भी नीचे दाम पर बिकवाली कम आने से गुजरात में कॉटन के दाम रुके और दैनिक आवकों में भी कमी देखी गई। नीचे दाम पर जिनिंग मिलों की बिकवाली कम आने के कारण गुजरात के मंडियों में शनिवार को कॉटन की कीमतें स्थिर हो गई, जबकि राज्य में कपास की दैनिक आवकों में भी कमी दर्ज की गई। राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम खराब है। व्यापारियों के अनुसार राज्य में शुक्रवार को कॉटन की कीमतों में मंदा आया था, लेकिन नीचे दामों पर जिनिंग मिलों को पड़ते नहीं लग रहा है। इसलिए जिनर्स दाम घटाकर कॉटन की बिकवाली नहीं कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार राज्य में कपास की बुआई पिछले साल की तुलना में बढ़ी है तथा अभी तक लगभग मौसम भी फसल के अनुसार ही रहा है। राज्य में कपास के साथ बिनौला के दाम में भी तेजी देखी गई है। आज यदि हम देखें तो गुजरात की उत्पादक मंडियों में कपास की आवक 7,000 गांठ की हुई, जबकि पिछले कारोबारी दिवस में आवक 8,000 गांठ की हुई थी। गुजरात के बाद अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी मिलों की सीमित खरीद से कॉटन की कीमतें स्थिर देखी गई और दैनिक आवक में भी रुकावट देखने को मिली। स्पिनिंग मिलों की सीमित खरीद होने से के कारण मध्य प्रदेश की मंडियों में भी शनिवार को कॉटन की कीमतें स्थिर हो गई, जबकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक रुक गई। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम खराब है। व्यापारियों के अनुसार राज्य में शुक्रवार को कॉटन की कीमतों में मंदा आया था, लेकिन नीचे दाम पर जिनर्स कॉटन की बिकवाली नहीं कर रहे हैं। हाल ही में बिनौला के दाम कमज़ोर हुए थे, जिसके कारण जिनिंग मिलों को पड़ते नहीं लग रहे। उधर स्पिनिंग मिलों भी डिस्पैरिटी में व्यापार कर रही है, इसलिए केवल ज़रूरत के हिसाब से ही कॉटन की खरीद कर रही है। इसलिए हाजिर बाजार में इसकी कीमत में स्थिरता देखी जा रही है। राज्य में आज कपास के साथ ही बिनौला की कीमतें भी स्थिर हो गई। मध्य प्रदेश की मंडियों में कॉटन की आवक आज 1,000 गांठ, जिसमें एक गांठ 170 किलो की हुई, जबकि पिछले कारोबारी दिवस में आवक इतनी ही गांठ की हुई थी। अब हम आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के अंदर भी सिमिलर कंडीशंस ही देखने को मिल रही है। स्पिनिंग मिलों की सीमित मांग से महाराष्ट्र में भी कॉटन की कीमतों में रुकावट देखने को मिली और महाराष्ट्र के अंदर भी दैनिक आवक में स्थिरता देखने को मिली। स्पिनिंग मिलों की सीमित मांग से महाराष्ट्र की मंडियों में शनिवार को कॉटन की कीमतें रुक गई, जबकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक स्थिर हो गई। राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम खराब है तथा कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। व्यापारियों के अनुसार विदेशी बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कॉटन की कीमतें में नरमी आई,
जिसके कारण राज्य की स्पिनिंग मिलों की मांग सीमित होने से कॉटन के दाम स्थिर हो गई। जानकारों के अनुसार अमेरिका में कॉटन का उत्पादन पहले के अनुमान से कम रहने की आशंकाएं है, जिसके कारण विश्व बाजार में इसकी कीमतों में ज़्यादा मंदे की या फिर तेजी की आसार लगातार बने हुए हैं। घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन होने से के कारण आगामी दिनों में यार्न की भी मांग बढ़ेगी, इसलिए हाजिर बाजार में इसके भाव में फ़िलहाल तो रुकावट देखने को मिल रही है। आगे क्या होने की संभावना है, इसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। आपको याद होगा हमने हमारे पिछले एपिसोड्स के अंदर कपास यानी कि कॉटन के बारे में आपसे कहा था कि कपास के अंदर कुछ तेज़ी बन सकती है और वैसे ही देखने को भी मिला था। अब कपास के अंदर कुछ मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या तेज़ी जारी रहेगी या फिर आएगी मंदी, इसके बारे में आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज के द्वारा। तो आइए वापस हम आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। राज्य में कपास के साथ बिनोला के दाम भी स्थिर देखे गए। शनिवार को महाराष्ट्र की मंडियों में कपास की आवक 7,000 गांठ की हुई, एक गांठ जिसमें 170 किलो की हुई, जबकि पिछले कारोबारी दिवस में आवक इतनी ही गांठ की हुई थी। तो ये था ओवरऑल विभिन्न राज्यों में कपास का हाल, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में हमने आज चर्चा करी। और यदि हम कंक्लूजन निकालें तो हम देख सकते हैं कि सभी मुख्य उत्पादक राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, सभी में समान रूप से गतिविधियां देखने को मिल रही है, जिसमें भाव स्थिर दिखाई दे रहे हैं और आवक भी कई जगह तो नहीं हुई है और कई जगह हुई भी है, तो वो पिछले कारोबारी दिवस से कम देखी जा रही है। और राजस्थान से जो खबर आ रही है कि आने वाले 8 से 10 दिनों में नए सीज़न की कपास की आवक चालू होने की संभावना राजस्थान से आ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की यदि हम देखें तो अमेरिका के अंदर भी कपास का जो उत्पादन का एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है, वो पहले के एक्सपेक्टेशन से कम अब आने की एक्सपेक्टेशंस है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर भी अब सप्लाई कंसर्न्स बन सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की तेज़ी मंदी जानने के लिए कि क्या कपास के अंदर अब मुनाफा वसूली या फिर कपास के अंदर अब आगे क्या मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी या फिर आएगी और तेज़ी, इसके बारे में आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है हमारी पेड सर्विसेज के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजस्ट मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।